हर कोई यह मानेगा कि कुछ भी सीख लेने से बड़ी ह्यूमन की पावर और कोई हो नहीं सकती। कमाना है तो काम कितना आता है, एग्जाम क्रैक करना है तो ज्ञान कितना आता है, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। लेकिन बात यह है कि ज्ञान लेना या फिर कुछ भी सीखने में मेहनत तब तक ही होती है जब तक उसमें मजा आ रहा होता है। लेकिन जब बोरियत वाला पार्ट आता है तब असली कंपटीशन शुरू होता है, तभी इंसान की असली चीज पता लगती है। आप एक बात समझो, कोई अगर वेब सीरीज में 20 घंटे दे पाता है और कोई अगर कुछ भी सीखने में, कोई भी स्किल सीखने में जिससे वो पैसा कमा सके, उसमें उसको 20 घंटे देने हैं। दोनों में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का ही फर्क है, क्योंकि 20 घंटे की वेब सीरीज में भी दिमाग लगाना पड़ता है। वरना अगर वही मजा सीखने में आ जाए तो 20 घंटे में आप दुनिया की कोई भी स्किल सीख सकते हो। मैंने जॉश कॉफमैन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अपने टेड टॉक्स के स्पीच में। जिस तरह से लाइफ में मजे और फन करके थोड़ा सा पार्ट हम पढ़ाई के लिए रखते हैं, याद रखना पड़ता है, पढ़ाई करनी है, लर्निंग करनी है, काम सीखना है, उसी तरीके से इस वीडियो के बाद में आप इतना काम करोगे, इतनी लर्निंग करोगे, इतना मजा आएगा पढ़ने में या फिर सीखने में कि आप थोड़ा सा ब्रेक निकालोगे फन के लिए। सो बिना बोर हुए पढ़ाई या दुनिया की कोई भी स्किल्स कैसे सीखे, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पॉइंट नंबर 1 से। योर एफिशिएंसी इज नियर अवे 100%। यार, तुम उठे सुबह, तुमने डिसाइड किया कि आज मैं 4 घंटे और 8 घंटे बीत गए, तुम्हें पता ही नहीं चला। माइंड मैप आप जाकर के गूगल पर स्टडी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वह काम जो करने में घंटों लगते हैं वह मिनटों में हो जाता है। एंड द रेजिस्टेंस लाइव्स इन अस। इट्स अ टफ जॉब एंड फियर। It takes 10,000 hours to reach the top of an orthopedic. Fear, daily mind map पुराना जो है वह फटेगा, नया बने। 8 घंटा तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। Find the word's mouth successfully. डे के कोई भी आप सीखते हो तो उसको आप मैनेज करो, प्लानिंग तरीके से सीखो। देखो, कोई भी चीज हम प्लानिंग तरीके से करते हैं और वो हो जाता है तो कॉन्फिडेंस आता है, इसको मैं बार बार कर सकता हूँ। लेकिन कोई चीज जब आपसे टुक्के से हो जाती है तो आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और प्लानिंग से सीखने का एक सबसे अच्छा तरीका है, वो है माइंड मैपिंग करके सीखना। हम नॉलेज को लीनियर फॉर्म में मैनेज करते हुए लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। चाहे आप बुक्स पढ़ो, नोटबुक में आप नोट्स बनाओ, व्हाइट बोर्ड हो, न्यूज़पेपर हो, आर्टिकल हो, सर्टिफिकेट हो, बिल्ड बोर्ड हो, कहीं पर भी इंफॉर्मेशन होती है वह एक ही दिशा में हम लेते हैं। यह हमारी हैबिट है। और जब हम कुछ भी सीखते हैं तब भी हम एक दिशा में उसको सीखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम चलते हैं। पर एक सुपर पावर है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत ही अच्छे से कोई भी चीज सीख सकते हो, जो कि है माइंड मैपिंग करके। देखो, हम सीखते कैसे हैं वह आप जानो। हम कोई भी चीज सीखते नहीं है, दरअसल में हम कोई भी चीज पुरानी वाली इंफॉर्मेशन से रिलेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को ए बनाना सीखना है तो इसका मतलब है कि उसको पहले से पेंसिल पकड़नी आती है और उसको लाइन बनानी आती है। ABC ये सब बनाना आता है, तभी वह वर्ड्स बना पाता है, वर्ड्स तभी पैराग्राफ, पैराग्राफ तभी स्टोरी, स्टोरी तभी के कॉन्टेक्स्ट बना पाता है। आप एक्चुअल में कोई भी चीज सीख नहीं रहे होते हो, आपको जो ऑलरेडी पता है उससे रिलेशन बना रहे होते हो। इसको समझने के लिए अगर आपको बाइक अच्छे से चलानी आती है तो आपके लिए इजी हो जाता है कार सीखना, क्योंकि आप गियर और कलर और एक्सेलरेटर से अच्छे से रिलेशन बना पाते हो। इसलिए माइंड मैपिंग जो है वो काफी हेल्पफुल है, क्योंकि आप इससे रिलेशन बना पाते हो जो आपको ऑलरेडी पता है, उससे तभी आप कोई चीज भूलते नहीं हो और उसको आप अच्छे से अप्लाई भी कर पाते हो। हम स्टेप बाय स्टेप जो भी सीखते हैं, यानी कि आपको ये दिख रहा होगा इस तरह से, इससे काफी अच्छे से हम याद कर पाते हैं जब हम रिलेशन बना करके मैप बना है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता होगा। हम विजुअल्स ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं और ये काफी मजेदार भी है। आप कुछ भी नया सीखते हो, उसका पुराने वाले से अगर रिलेशन बना लेते हो तो कभी भूलते नहीं हो और आपको मजेदार लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए कि आपको पता है सूरज जो है वह इतना बड़ा है तो 1 किलोमीटर बता दिया, लेकिन अगर कहा जाए कि सूरज जो है वह इतना बड़ा है कि उसके अंदर इतनी सारी पृथ्वी आ सकती है, तो ये हमारे लिए एक पुरानी इंफॉर्मेशन, पृथ्वी की पृथ्वी इतनी बड़ी है और वह इतनी आ सकती है। ठीक इसी तरह जाएगी, कोई इंसान इतना अमीर है, उसके पास में इतने 1000 करोड़ है तो इतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि उसके पास में इतना पैसा है कि रोज अगर आप 1 करोड़ उड़ाते हो तो आपको इतने साल लग जाएंगे उसकी पूरी दौलत को खर्च करने में। रिलेशनशिप बनाने से आप एक तो भूलते नहीं हो और चीजें इंटरेस्टिंग बन जाती है। और यही हमारी वीडियो का टॉपिक भी है कि कोई भी चीज सीखे कैसे हैं बिना बोर हुए। मैं भी अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको जो ऑलरेडी पता है उससे मैं रिलेट करवाता हूं। जैसे कि कंपाउंड इफेक्ट को समझाने के लिए मेरा चावल का एग्जांपल लिया, मैंने बैक्टीरिया वाला एग्जांपल लिया था और मैंने एक पेपर को फोल्ड करने वाला एग्जांपल लिया था, जैसे चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब माइंड मैपिंग करे कैसे काफी आसान है, आप टाइम पेपर लेकर भी कर सकते हो और इससे काफी सारे टूल्स और एप्लीकेशन भी होती है, आप सर्च कर सकते हो। कैसे करें ये भी सर्च कर सकते हो, बहुत ही ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अगर YouTube का मैन में बनूं तो उसमें पहले स्क्रिप्ट का आइडिया सोचना होता है, फिर स्क्रिप्ट होती है, फिर उसकी प्रेजेंटेशन होती है, रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या होता है, कैमरा होता है, उसका माइक होता है। कैमरा के अंदर क्या होता है कि उससे पहले से वह बैटरी चार्ज होने चाहिए, उसका क्या कार्ड जो है वह खाली होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो युद्ध चल रहा है, जो वॉर चल रहा है आर्ट का, जो आपको सीखना है, पढ़ना है, सोचना है, याद करना है, ये सब आर्ट है, इसका वॉर चल रहा है और ये वॉर जीतेंगे दुनिया में। आज के वक्त में सबसे बड़ी लड़ाई जो है वह तलवार से नहीं, वह कलम से लड़ी जा रही है। इंटरनेट वॉर चल रही है, विचारों की वॉर, जो जितना
जितना स्मार्ट और जीनियस बनेगा वो दुनिया में अपनी जगह रूल करेगा। एक फन फैक्ट है, द वॉर ऑफ आर्ट बुक में लिखा हुआ है कि हिटलर के लिए बाहर जाकर के तबाही मचाना, फिर भी अटैक करना फिर भी आसान था। कंपैरेटिवली अगर उसको बैठकर पेंटिंग करनी है, उस पर फोकस करना है, वह एक आर्टिस्ट था तो उसके लिए वह ज्यादा मुश्किल था पेंटिंग करना, बल्कि बाहर जाकर तबाही मचा रहा हूं उसके लिए आसान था। कहने का तात्पर्य है कि कंसंट्रेट करना बाकी में बहुत बड़ी बात है और हर कोई कर नहीं पाता है, और इस आर्ट को मास्टर करने के दो चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी होती है। देखो कई लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते आप वो देखो। ऐसा नहीं है कि वो कंसंट्रेट बिल्कुल कर ही नहीं पाते, उनके जीवन में कंसंट्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं तो कर पाते हैं ना। और ऐसा नहीं है कि इंसान को केवल मजेदार चीजों में मजा आता है, पढ़ाई में, सीखने में, कुछ एक्सपेरिमेंट करने में, दिमाग खपाने में मजा नहीं आता है। इंसान को इसमें भी मजा आता है, तभी तो पृथ्वी जो है वह पहले पूरी जंगल थी और सिटीज बन गई, इतनी खोजें हो गई। इंसान को मजा आता है पढ़ने में, सीखने में, ये सब करने में भी, लेकिन इंसान को मजा सिर्फ तब तक आता है जब तक उसमें मजा आ रहा हो, एक्साइटिंग चीजें आ रही हो। अब आता है हमारा पॉइंट, जो कि है कि जब वह बोरिंग बन जाए तब कैसे पढ़े, मजा आ रहा है तब तो पढ़ ही लेते हैं, वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब वह बोरिंग पार्ट बनना शुरू हो जाए तब कैसे दिमाग खपाए, ये हमारी प्रॉब्लम है, जिसका सॉल्यूशन है कि जस्ट उस बुक को पिक करो, सब्जेक्ट को पढ़ो, उसके साथ में फेमिलियर होने की ट्राई करो। दिमाग में सिर्फ ये बात रखो कि ये जो दर्द है ये केवल कुछ दिनों के लिए, उसके बारे में दोस्तों से बात करो, बैकग्राउंड रिसर्च करो, सर्च करके देखोगे इस चीज को, जो अच्छे से जानते थे उन्होंने क्या करा, इंस्पिरेशन मिलेगी आपको। शुरू में उबासी आएगी, नींद आएगी, ये क्या कर रहा हूं मैं, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद में आपको मजा आने लग जाएगा। मेरे केस में कोई चीज बोरिंग होती है, मुझे केवल 1 दिन लगता है, उसके बाद में वह इंटरेस्टिंग बन जाती है। और ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बाद में इंटरेस्टिंग बन गई। मेरे को ये फील करवाता यार, मैं इसको इग्नोर कर रहा था बोरिंग समझकर, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने 2 दिन ताकत लगाकर इंटरेस्ट जगाने की ट्राई करी और आज ही मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इस जर्नी को आसान बनाने के लिए आप 2 एक्सरसाइज कर सकते हो। नंबर 1 इज मोमेंटम क्रिएट करने के लिए जो आपको पसंद है, जो आपकी हॉबी है, जैसे कि आपको पेंटिंग बनाना पसंद है, रिकॉर्ड करना पसंद है, बोलना पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, पेंटिंग, म्यूजिक, कुछ भी सुनना बनाना पसंद है, तो वह आप करो सिर्फ अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए। और जब आपको मजा आने लग जाए, आप एक फ्लो में आने लग जाओ, आपके दिमाग पर शांत हो जाए, तब आप वह चीज पकड़ लो जो आपको वॉर कर रही है। ये जो शुरू के 2-3 दिन मुश्किल वाले बोले मैंने, इनको शुरू करने से पहले आप अपनी हॉबी ट्राई कर सकते हो। स्टडी क्या पता है, कोई भी चीज सीखना क्या है, वो बाइनरी की तरफ वर्क करता है, कभी मजा आता है कभी मजा नहीं आता है। तो जब मजा नहीं आता है, आप बोर हो रहे हो, तब आप वह चीज पकड़ लो जिसमें आपको मजा आता है, आप अच्छा फील कर दो, और जब अच्छा लगने लग जाए तब वह पकड़ लो जो आपकी पढ़ाई है, जो आपको बोरियत वाला पार्ट आता है, उसमें भी आपको मजा आ जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज आप कर सकते हो कि आप अपने आप से चैलेंज लो कि मुझे कुछ भी हो 2 घंटे लेकर बैठना है। इससे होता यह है कि हमें ना पैटर्न को ब्रेक निकालना चाहते हैं, जैसे कि आपने 9 दिन ट्राई करा लेकिन 10वें दिन बिल्कुल मन ही नहीं है, तब भी आप इसलिए करोगे क्योंकि आपको वह पैटर्न ब्रेक नहीं करना है। पढ़ाई करना या फिर किसी चीज में फ्लो क्रिएट करना रॉकेट की तरह होता है, जब तक वो पृथ्वी के ऑर्बिट में होता है तब तक मुश्किल होती है, तब तक ग्रेविटी खिंच रही होती है, लेकिन ऑर्बिट से बाहर निकलकर वो हल्का हो जाता है और उसके उतनी नहीं लगानी पड़ती है। ठीक इसी तरह से पढ़ाई में भी होता है। अब आता है अगला पॉइंट, जो कि है प्रिपेयर योर प्लेग्राउंड। जो मैंने बात करी थी, जो युद्ध है वह है इस दिमाग का कौन तेज चला पाता है, 2 आपका मैदान कौन सा है। आपका मैदान है वो जगह जहां पर आप बैठ करके पढ़ाई करते हो, इसलिए वो जगह पहले क्लीन कर दो, चेयर टेबल अच्छे से क्लीन हो और वहां पर वही चीजें पढ़ी हो जो काम की है, जो बुक्स आपको पढ़नी है। आपके खाने का टाइम, क्या खाना है, वाटर बॉटल, ये सब चीजें पहले से तैयार हो, ऐसे जैसे पिकनिक पर जाते आपके सारे दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए कि ये इस बंदे का लड़ने का टाइम है, ये बंदा लड़ने के लिए गया हुआ है, यानी कि पढ़ाई कर रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आपका फोन भी जो है वह दूसरे रूम में होना चाहिए ताकि वह फोन भी करें तो उनको समझ आ जाए कि फोन क्यों नहीं उठा रहा है। आपको अगर पढ़ाई करने के लिए बैठना है, जो भी सीखने के लिए बैठना है, आपको अगर अपॉर्चुनिटीज कैच करनी है तो उसके लिए फोन को फेंकना होगा, और उसके बाद में जब आप बैठते हो पढ़ाई करने के लिए, पूरी तरह से नाथ होगा, पवित्र हो अगर ऐसे बैठो पढ़ाई करने के लिए कि यही है आपकी जिंदगी का सारा जो है वह इसी से हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो एस्टेट। फ्लो एस्टेट, फोकस, कंसंट्रेट करना। इसके ऊपर एक बहुत ही गजब की ऑडियो बुक है जिसका नाम है फ्री टू फोकस। ये ऑडियो बुक आपको मिलेगी कोको FM पर। इस ऑडियो बुक में 41 एपिसोड्स हैं। एक एक चीज पर बात करी गई है कि फोकस कैसे बढ़ाएं, स्ट्रेस कैसे कम करें, काफी स्टेप्स और फॉर्मूला बता रखे हैं। बहुत ही वैल्यू एडिंग है कोको FM पर। ये काफी अच्छी ऑडियो बुक है और इसी तरह की 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कई कैटेगरीज में, जैसे कि बिजनेस है, रिलेशन है, सेल्फ हेल्प है, और यहां तक कि ओरिजिनल कैटेगरी में भी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। मेंबरशिप लेते वक्त अगर आप कूपन कोड एंटर करते हो CM50 तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। फर्स्ट मंथ की मेंबरशिप में, यानी कि केवल 49 रुपीज में आपको 1000 ऑडियो बुक्स का एक्सेस मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। बाकी हम आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फिर जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो अब आता है हमारा असली खेल, जो कि है फ्लो स्टेट। हम सब ने ये एक ना एक बार सन रखा है फ्लो स्टेट्स, और अगर सुना हुआ नहीं है तो आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस करा होगा कि आप कोई काम करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, इतने घंटे निकल गया पता नहीं लगा और क्या गजब की पढ़ाई हो गई। लेकिन दिक्कत ये है कि हम ये बार बार रिपीट करना चाहते हैं, कर नहीं पाते।
देखो इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस चीज को रिपीट मोड पर कर पाते हैं। ओलंपिक प्लेयर्स जो होते हैं या फिर ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं, उनके जीवन में वो कुछ मिनट्स ही होते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी डिसाइड करेगा। वो 10-10 साल तक प्रैक्टिस करते हैं एक चीज को करने की। अगर मानो उनका फ्लो स्टेट जो है वो कंट्रोल में नहीं है, कभी भी आता है जाता है, तो सोचो उनके जो 10-15 मिनट मिले हैं उसमें वह कैसे फोकस कर पाते हैं, कैसे अपनी मर्जी से वहां पर ध्यान लगा पाते हैं। मतलब इसकी प्रैक्टिस करी जा सकती है। अब क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूं, मैं भी लिखता हूं, बोलता हूं, तो यार मैंने भी इसको बहुत ट्राई करी कंट्रोल करने की कि यार ये जो फ्लोज है इसको अपनी मर्जी से कैसे कंट्रोल करें। इसके कई जवाब मिले, लेकिन जो एक्यूरेट जवाब मुझे मिला है वह ये है कि स्टेप 1 फ्लो स्टेट आपका बनता है। जब आप चैलेंज और स्किल्स का बैलेंस बनाते हो, आपके स्क्रीन पर ये चार्ट दिख रहा होगा। इसको समझाता हूं। चैलेंज और स्किल्स का बैलेंस का मतलब है, स्किल्स का मतलब आपको जितना आता है उसको उतना ही चैलेंज मिले, कि ना तो आपको इतना डिफिकल्ट मिले कि आपका उसमें फ्लो बनी ही ना पाए और आप एंग्जाइटी में आ जाओ, और दूसरा कि आपके स्किल्स का चैलेंज इतना भी कम ना हो कि आप उसमें बोर हो जाओ। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैच कैलकुलेशन के अंदर आपको जितना आता है उसके चैलेंज में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए जो कि बैलेंस में है, तब आप उसको सॉल्व करोगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, मजा आएगा, और सॉल्व करोगे तो आपका फ्लो स्टेट बन जाएगा। लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, तो आप उसमें बोर जाओगे। समझ चुके हो गया। स्टेप 2 क्लियर कॉल। अगर आपको अच्छे से पता ही नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, सबसे बड़ा दुश्मन आपके फोकस का, आपके फ्लो स्टेट का है। कंफ्यूजन ज्यादा दिमाग में चलता है कि यार शायद ये करना है या नहीं करना है, क्लियर बोलनी है। और तीसरा जो कि ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन, चौथा है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा झूठ है। इंसान बना है एक टाइम पर सिर्फ एक चीज करने के लिए, वह दो नहीं कर सकता। 5वां स्टेप है फोर्स मत करो। कोई भी चीज आप जितना फोर्स करने की ट्राई करते हो, मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा हूं, मैं ध्यान क्यों नहीं रख पा, मैं दिमाग क्यों नहीं चला पा रहा हूं, उतना ही वह आपके हाथ से स्लीप होगा। यहाँ पर पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल काम करता है, यानी कि आप जितना कंट्रोल करने की ट्राई करोगे उतना के हाथ से वह मिस होगा। इसलिए छोड़ दो, फोर्स मत करो, तैयारी आप कर लो चीजों की, लेकिन नेचुरली फोकस बनने दो। जो नेचुरली फ्लो स्टीन्ड बनेगी उसके बराबर तो कोई नहीं कर सकता का। और छठा पॉइंट है, सबसे आखिर में जो भी आप कर रहे हो उसके होने को सेटिस्फाइंग बनाओ ना, कि रिजल्ट को सेटिस्फाइंग बनाओ। साइंटिस्ट के लिए ये उस खोज को करना, वह जो प्रोसेस होती है दिमाग खपाना, वह सेटिस्फाई होती है, ना कि उस खोज का पैटेंट अपने नाम करवाना उसके लिए सेटिस्फाई होता है। अब आता है 5वां इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंकिंग। अगर आपने इसके बारे में पहले से नहीं सुना हुआ है, मुबारक हो, आज आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। इस वीडियो के बाद में इसके बारे में और सर्च करके जानना कि यह है क्या। चंकिंग को मदर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। चंकिंग का मतलब है कि पैटर्न वाइज चीजों को तोड़ना और अच्छे से समझने की ट्राई करना, ताकि वो हमेशा के लिए याद रहे। सबसे छोटा एग्जाम्पल जो आपके मोबाइल नंबर है उसको कैसे पैटर्न में बांटा जाता है। चंकिंग का मतलब आप कह सकते हो कि उस चीज का नाम भी देना, जैसे कि 3.1415 यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको हम बार बार 3.1415 नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं PI, इसका नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल हमें जब भी 50 जिलों की बात करनी है जो एक जगह है, तो हमें जब भी बात करनी है तो उन 50 जिलों के नाम नहीं लेने के, यह भी हम इनकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कह देते हैं हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। हमने हर चीजें इसी तरह से असेंबल करके उसके नाम दिए हैं हमारे आसानी के लिए। जैसे कि आप सोचो कि हम मोटरसाइकिल बोलते कैसे हैं, वो कलर, वो गियर, वो टंग की वो सीट, इन सब के टोटल को हम बाइक बोलते हैं। हमने नाम दे दिया बाइक। कितनी फनी बात लगेगी अगर आप बाइक ना बोलकर उन सारे पार्ट्स के नाम ले रहे हो कि ऐसी कोई चीज है, कोई मैसेज पसंद आता है तो उसके पीछे के सैकड़ों चीजें बज रही होती हैं, वह एक्चुअल में पसंद आ रही है, उसका टोटल हमें पसंद आ रहा है। आपके हस्बैंड दे सकते हो उसकी टाइमलाइन। ये एक म्यूजिक बंदे में इतनी सारी लेयर्स लगती है उस एक म्यूजिक को प्ले करने में, जिसको हम एक बार बोलते थे कि यार ये म्यूजिक बड़ा अच्छा है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, दुनिया की कोई भी चीज आपको सीखनी है, मास्टर करनी है, तो उसको आप देखोगे मैं ज्यादा से ज्यादा भागों में डिवाइड कर सकता हूं, और एक टाइम पर एक ही भाग को समझो और उसके बाद में सारे भागों को कनेक्ट कर दो। आप दुनिया की कोई भी चीज आप इस तरह से सीख सकते हो। चंकिंग से आप वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टाइज डेवलप कर सकते हो, और चंकिंग को ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ठीक इसी तरह से वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट चेस प्लेयर्स जो है वो चेस खेलते वक्त जंग करते हैं, जो कि लोगों के लिए मैजिक होता है। ये कैसे खेल पा रहे हैं, लेकिन वो जंग कर रहे इसी तरह से एक दुनिया के सबसे बड़े चेस प्लेयर्स में से एक है मैग्नेट कार्लसन। ये चेस खेलते वक्त चंकिंग करते हैं, जो लोगों को लगता है कि ये तो मैजिक कर रहे हैं, कैसे खेल पाते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि मैं चंकिंग करता हूं, इसलिए मेरे लिए आसान हो गया है। मैं आपको बताता हूं, हम जब किताब पढ़ते हैं तो हमारे लिए वह भी एक इजी लगता है कि यार हम बुक ही तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वह भी एक बहुत ही अच्छी चंकिंग है, वह मैजिक से कम नहीं है। आप ये देखो कि कोई हम किताब पढ़ के इमोशनल होते हैं, हंसते हैं, मोटिवेट होते हैं। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं वो हमें फील हो रहा है और उसकी पूरी दुनिया में एंटर हो रहा है। आप वह मोटी किताब 6 घंटे में, 7 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हो? एक एक अल्फाबेट से बना हुआ वर्ड, और एक एक वर्ड से बनी हुई लाइन, एक एक लाइन से बना हुआ पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ से बना हुआ एक चैप्टर, वह सब आप पढ़ रहे हो बिना ये सोचे कि आप चंकिंग कर रहे हो। जैसे कि कोई एक लाइन है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, तो आप इसको STAY ऐसे करके नहीं पढ़ रहे हो। एक बारी देखते ही पता लग जाता कि ये स्टे लिखा हुआ, ये हंग्री लिखा हुआ है, ये स्टे लिखा हुआ है, ये फिनिश लिखा हुआ है, और
एक अच्छा रीडर तो नजर मार के एक लाइन को माइक्रो सेकंड में ही पकड़ लेता है। ये क्या होगा, यानी कि हम चंकिंग करते, और इसी ही तरह से जो मैजिक दुनिया को लगता है वो मैग्ना कार्सन के लिए मैजिक नहीं है। वो चेस की हर एक मूव को, हर एक सिचुएशन को ही लैंग्वेज बनाकर बैठ, हमारे लिए वह चेस की एक सिचुएशन है, लेकिन उनके लिए वह लैंग्वेज है। उनके लिए वह APPLE को हम एप्पल पढ़ते हैं, सीधे एक बार में पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए भी वह है, तो उसको भी वह कुछ पढ़ते हैं, उसका नाम देते हैं लैंग्वेज है। दुनिया का हर अल्ट्रा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो होता है वह अपनी उस आर्ट में एक लैंग्वेज बनाता है जिसका वह नाम देता है। इस सिचुएशन को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं चंकिंग इज मैजिक। इन लोगों से पूछा कि यार जो बहुत अच्छे से चंकिंग करते हैं, या तो कहते हैं कि इसके 3 स्टेप्स है। नंबर 1 इज आप पहले ब्लॉक्स बनाओ, यानी कि जैसे बाइक है तो आप कितने भागों में बांट सकते हो, ये कलर है, ये टंकी है, ये सीट है, ये अलग भाग है, सारे ये बांट दिए। नंबर 2 इज इन सारे बॉक्सेस का एक दूसरे से कनेक्शन देखो, यानी कि आपको पता है कि ये सारे पार्ट्स होते हैं बाइक के, लेकिन अब इन सबको जोड़ना कैसे है ये सीखना। नंबर 3 इज इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो इन पैटर्न्स की कि ये आपके लिए ऑटोमेशन हो जाए। कोई भी लाइन लिखी हुई होती है हम उसको ऑटोमेशन में पढ़ते हैं बिना सोचे कि इसको A बोलते हैं, T बोलते हैं, उसको B बोलते हैं, हमारे लिए वो ऑटोमेशन हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से किसी के लिए कोई भी उसका काम जो है वो करना ऑटोमेशन हो चुका है, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे हैं। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड कर फिर आता है सबसे आखिर में, और सबसे ज्यादा ओवररेटेड पॉइंट, जिसके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद में आपको ध्यान फिर देना पड़ जाता है। टाइम ऐसा आ जाता है जो कि है ब्रेक लेना। जिम में 2 तरह के ब्रेक होते हैं, एक होता है कि एक्सरसाइज के बीच में आप जो 30 सेकंड 40 सेकंड का ब्रेक लेते हो, और दूसरा ब्रेक होता है आप बड़ा ब्रेक जो कि संडे को या फिर किसी और दिन लेते हो। ठीक इसी तरह से जो भी आप पढ़ाई करते हो, जो आप सीखने बैठते हो, स्टूडेंट से नहीं सीख सकता है। वह हर एक इंसान स्टूडेंट है जो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आप सीखने बैठते हो तो उसमें आप जो आधा घंटा पढ़ते हो उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, वह हुआ छोटा ब्रेक। बड़ा ब्रेक होता है कि आप 7 दिन में एक बार नहीं पढ़ते हो, महीने में एक बार आप मूवी देखने चले गए, जवान देखने चले गए, 4 दिन का ही आप घूमने चले गए, वह होता है बड़ा ब्रेक। जिस तरह से जिम में मसल्स रिकवरी बहुत जरूरी है, आपके बाइसेप्स बनाने हैं आपको, आप ऐसा नहीं कर सकते कि रोज 1 घंटे बाइसेप्स के लगा रहे हो 30 दिन तक तो वह बढ़ जाएंगे, रिकवरी जरूरी है। ठीक इसी तरह से जो भी आप सीखते हो, सीखे हुए को प्रोसेस होने टाइम चाहिए, दिमाग में वो इंफॉर्मेशन सेटल हो उसके लिए टाइम चाहिए, ब्रेन सेल्स रिचार्ज होती है। इसीलिए भी कोई भी सीखते हैं तो हाथों हाथ आइडियाज नहीं आते हैं, 4 दिन बाद आते हैं। आइडियाज फॉर्मूला होने में टाइम लगता है, आपका दिमाग कनेक्शन बनाता है, न्यूरॉन पैटर्न्स बनते हैं, ब्रेन सेल्स रिचार्ज होती है, इन सब में आपको वक्त देना होता है। इसको समझने के लिए बर्गर जो है उसकी केवल टिक आप नहीं कहोगे, आपको ब्रेड भी चाहिए। तो जो ब्रेड है वो है ब्रेक, और जो भी इसकी टिकी है वो आपकी लर्निंग है। बिना ब्रेक आप लर्निंग नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में कुछ साल कर लोगे, लेकिन बाद में हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैं पहले ऐसे बहुत हुआ करता था कि ये 7 दिन काम करो, एंटरप्रेन्योर छुट्टी नहीं लेता है। 365 दिन काम करो, पूरे दिन थोड़ा काम ही करते रहो। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा और मैं जितने भी कामयाब लोग हैं उनसे मैं मिलता गया, पता करता गया कैसे वो प्रोडक्टिव रहते हैं, तो पता लगा वो सारे लोग ब्रेक लेते हैं, उनको साइंस समझ आती है, प्रोडक्टिविटी की साइंस होती है। आपको उसको बीट नहीं कर सकते कि इंसान का फोकस बढ़ता है जब ये चीजें करता है, और वो करनी होती है जिसमें से ब्रेक लेना एक पार्ट है। दुनिया की कोई भी स्किल को मास्टर कैसे करे, कैसे सीखे, कैसे पढ़ाई करे, इसके ऊपर आपने पॉइंट्स आप जान लिए हैं। नंबर 1, कोई भी चीज सीखो तुम मैनेज करो। नंबर 2, आर्ट की एक वॉर चल रही है, उस वॉर को आप मास्टर करो। नंबर 3, अपने उस प्लेग्राउंड को जहां पर आप युद्ध लड़ोगे उसको पहले से तैयार करो, उसकी तैयारी करो। नंबर 4, फ्लो स्टेट को मास्टर करो। नंबर 5, चंकिंग को सीखो, चंकिंग अप्लाई करो लर्निंग में। और नंबर 6, आप ब्रेक लो, ब्रेक लेने की साइंस को समझो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल। वेलकम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोको FM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।